ये कैसा पत्र है आचार्य जी? गौर प्रताप, इस पत्र में स्वयं अकबर का राज के चिन्ह है, अर्थात ये पत्र सीधा अकबर से आपके लिए आया है। अस्सलाम वालेकुम हमारे बुज़दिल दुश्मन, कैसा महसूस कर रहे हो? मैदाने जंग में तो तुमसे सामना हुआ नहीं, इसलिए हमने सोचा कि वहां पर क्या हुआ है वो तुम्हें खुद बता पड़े। वो देखो क्या नाम? हाँ, पत्ता। बड़ी बहादुरी की मौत मरा है, तुम्हारे बहुत करीब। हमने आज तक ऐसा जंगजू सिपाही नहीं देखा। हमारे 10 सिपाही भी मिलकर उसे मार, इसलिए हमने खुद उसे बंदूक से मारने का हुक्म दिया। सच जानता गोलियों से छल्ली होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, बड़ी मुश्किल से निकली उसकी जान। पांव चले गए, फिर भी कल्ला के कंधे पर बैठकर हमारे सिपाहियों को मारते जा रहा। मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी ही बेरहमी के साथ हमने उसे मारा। कल्ला! कल्ला! तुम्हारा जाबाज सिपाही चुंडावर बड़ी बहादुरी के साथ हमारे एक भी सिपाही को किले के अंदर दाखिल होने नहीं दिया, इसलिए हमने खुद अपने हाथों से मार दिया उसे। राव जी! भाले से मारने के बावजूद भी वो आसानी से नहीं मरा। कितने लम्हे उसने भाले पर पड़े पड़े गुजारे। बहुत सख्त जान था। सच कहें तो इसे मारने के बाद हमारी रूह को बहुत सुकून मिला। और वो देखो हमारा बेहतरीन तीरंदाज इसरदास। और वो रहा सांडा। सांडा जी! गौर प्रताप! गौर प्रताप! गौर प्रताप, ये क्या कर रहे हैं आप? अकबर आपको उकसाने की चेष्टा कर रहा है ताकि आप भड़क कर भावनाओं में बहकर उसकी जान में फंस जाए और वो आपको मार सके। इतना नहीं समझ पा रहे हैं आप? आचार्य जी, यदि ऐसी बात है तो उस मुगल ने हमें बिल्कुल सही पढ़ा है।
अकबर से युद्ध करने के लिए अकेले चित्तौड़ जाना आत्मघात होगा। अपना नहीं तो अपनी प्रजा के बारे में सोचिए, मेवाड़ के भविष्य के बारे में सोचिए कुंवर प्रताप। हम क्या कह रहे हैं उसे समझने की चेष्टा कीजिए। क्षमा कीजिए आचार्य, और अब हम नहीं रुकेंगे, कदापि नहीं रुकेंगे। कुंवर प्रताप! बड़ी दाजीराज को होश आ गया है। सच? हाँ, वो तत्काल मिलना चाहते हैं आपसे। रुकिए धीर भाई जी हट जाए। हम चित्तौड़ जाएंगे और अकेले जाएंगे। आप कहीं नहीं जा सकते राणा जी। धीर भाई जी, वो समझता क्या है अकबर अपने आप को? ये सहस्त्र सैनिकों और तोपों के बल पर वो राजपुताने की नाक और मेवाड़ की शान चित्तौड़ को हमसे छीन लेगा और हम प्रतिशोध तक नहीं लेंगे। नहीं धीर भाई जी, ऐसा हम नहीं करने देंगे। अकबर ने हमारे सेनापतियों को मारा है, हमारे सामंतों को मारा है, हमारी भोली भाली प्रजा का वध किया है उस अकबर ने। हम प्रतिशोध तो अवश्य लेंगे। हम प्रतिशोध। आइए दाजीराज, आइए। दाजीराज, अपने राजपूत भाइयों का प्रतिशोध लेने यदि कोई जाएगा तो वो हम होंगे, आप नहीं। चित्तौड़ और उसके लोगों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा था और उसे निभाने में हम असफल हुए। आपको याद दिला दे कुंवर प्रताप कि आज भी मेवाड़ नरेश हम हैं, इसलिए अगर किसी को अपराध बोध होना चाहिए वो हमें होना चाहिए। ठीक है, क्यों ना आप और हम दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक उचित अवसर मिलते ही हम उस मुगल पर आक्रमण कर देते हैं और उसे बता देते कि हम कितने समर्थ हैं। दाजीराज, बात मात्र नाम या पद की नहीं है, बस एक बार दाजीराज, एक बार रणभूमि में यदि आप और हम दोनों तलवार उठा लें उस मुगल के विरुद्ध, फिर देखिए क्या होता है। आप उचित कह रहे हैं कुंवर प्रताप। हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ेंगे। हम सर कटा लेंगे। शत्रु डरे डरे चले तलवार, जो शत्रु मरे मरे, जीवन समर्पण है देश को दे चला, चेतन सवारी है अश्वों की जो बला। मिट जाऊंगा हम उस राक्षस का अंत अवश्य करेंगे कुंवर प्रताप। महाराणा
जहापना, मैं राजा भगवान दास अपनी स्पष्टवादिता के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु आपने जो मुगल सेनापति हमारे आमेर में नियुक्त किया है वो क्रूर व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों पर अत्याचारों के कारण वे वहां घृणा के पात्र बनते जा रहे हैं। इसी कारण हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें वहां से हटा लें। देखिए भगवान दास जी, आप राजपूतों के खिलाफ हमारा मिजाज लड़ाका ना होकर कारोबारी ज्यादा है, तो फिर क्यों हम अपने वजीर को वहां से हटा? इसमें हमारा क्या फायदा होगा? क्योंकि हम आपके सामने मैत्र संधि का ऐसा प्रस्ताव रखेंगे जो आपके लिए किसी भी बल प्रयोग से अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पिताजी, प्रस्ताव बताइए। हम आपके समक्ष हमारी बहन हीर कंवर का विवाह प्रस्ताव रखते हैं। श्रीमान, लगता है उलझ गए आप इस खेल में। अगर आप कहें तो हम चलें एक चाल। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या चाल चली है आपने। क्योंकि आप इस खेल से जो चित्तौड़ में पीढ़ियों से खेला जा रहा है थोड़ा अपरिचित हैं शहंशाह। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं शहंशाह। बोलो मान सिंह, बिला खौफ खतर बोलो। जहांपना, यदि आप इस भूभाग पर लंबे समय तक राज करना चाहते हैं तो आपको इस भूभाग और यहाँ की संस्कृति को अपनाना आरंभ कर देना चाहिए। जैसे हमारे दाता के विवाह प्रस्ताव को आपकी स्वीकृति इस दिशा में एक ठोस पहल हो सकती है शहंशाह। सोचकर देखिए। मान सिंह, हमारी फौज में जाने कब से सिपा सलार आजमे का ओहदा खाली पड़ा है। संभालना चाहोगे तमाम मुगल फौज की कमान? क्यों नहीं जापना, हमारे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। राम सिंह जी, आप अपने गांव के सभी विश्वासपात साथियों को एकत्रित कीजिए और राजपुताने के सभी राज्यों में भेजिए। उन्हें बस मुगलों की हर गतिविधि के बारे में हमें सूचित करना है। उनका हर समाचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। छोटी छोटी जानकारी भी हमें तत्काल पहुंचनी चाहिए। जी, हमारे लोग चारों तरफ फैल चुके हैं और जैसे ही हमें कोई सूचना प्राप्त होती है हम आप तक पहुंचा देंगे। से विवाह? बाबू साहब, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं हमसे? हीर, तुम्हारे मन में सदा से अपनी मातृभूमि, अपने प्रजा के लिए कुछ ना कुछ करने की प्रबल इच्छा रही है। अब तुम्हारे समक्ष इन दोनों के भले के लिए कुछ करने का ठोस अवसर आया है। नहीं बाबू साहब, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हीर, सच तो ये है कि आज बड़े बड़े राजपूत राजाओं की अकबर के सामने नहीं चलती है। हर ओर अकबर के सैन्य प्रशासकों और सेनापतियों ने लूटपाट और अत्याचार मचा रखा है, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में तुम एक लड़की होके भी वो कर सकती हो जो बड़े बड़े शूरवीर नहीं कर पा रहे हैं। तुम रोक सकती हो ये लूटपाट, असहाय और निर्धन प्रजा पे होने वाला ये अत्याचार। राजपूत रक्त बलिदान मांगता है हीर, फिर वो चाहे मर्द हो या स्त्री। प्रजा के हित में जौहर समझकर ही कर लो ये विवाह।
नहीं बाबू साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? और यदि हम अकबर के साथ हमारे अनुभव की बात करें तो हमें लगता है अकबर के व्यक्तित्व में कहीं गहराई, एक मानवता का पक्ष छुपा हुआ है। वो सारे संसार से उसे छुपा कर रखता है, पर संभव है अपने पत्नी के साथ उस मानवीय पक्ष को बांटे। कान्हा, अब तू ही मेरी रक्षा करना। क्या आमेर के राजा भारमल जी ने उस मुगल से अपनी बेटी का विवाह स्वीकार कर लिया? कहीं उनकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? कुंवर प्रताप, हम ठीक है कुंवर प्रताप, हम बिल्कुल ठीक है। हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कुंवर प्रताप, हर राज्य अकबर के नाम से त्राही त्राही कर रहा है और मुगलों के अत्याचारों से बचने के लिए अब इन राज्यों के पास और कोई मार्ग भी तो नहीं बचा। राजीराज, पर लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? यही तो चाहता है वो मुगल, यही चाल है उसकी, षड्यंत्र है प्रजा की स्वामी भक्ति को हथियाने का। और एक बार यदि वो आमेर का जवाई बन गए तो प्रजा तो ऐसी ही भक्त बन जाएगी उसकी। हमें क्या लेना देना अकबर के क्रियाकलापों और उसको पहुंचने वाले लाभों से? हम तो पहले ही अपना सब कुछ खो चुके हैं। अब दूसरे राजपूत राज्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए हम उन्हें सलाह कैसे दे सकते हैं? अपनी आत्मरक्षा के लिए किस राज्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अब तो ये उन्हीं को सोचना है। क्यों ना उसके रंग में भंग डालता है। हमको समझे नहीं राजीराज, ये विवाह जो अभिशाप है हमारे लिए, एक सुंदर अवसर बनकर पड़ा है, बदला लेगा राजीराज, ये विवाह जो अभिशाप है हमारे लिए, एक सुंदर अवसर बनकर पड़ा है, बदला लेगा आप कहना क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? राजीराज, इस विवाह में उस मुगल को घेरे हुए उसकी सेना नहीं होगी, क्योंकि चित्तौड़ को जीतने के बाद वो बहुत निश्चिंत हो गया है, क्योंकि वो जानता है कि सारा राजपूताना उसके सामने सर झुकाए हुए है। ऐसे में उस कायर की सुरक्षा बहुत कम होगी। यदि हम वहां जाकर अतिथि वेश में से मृत्यु के घाट उतार तो सागर भाई, ये क्या कह रहे हैं आप प्रतिशोध में पागल हो चुके हैं। अब अकबर के विवाह में जाएंगे उसे मारने के लिए? राजराज, आप समझाइए इन्हें, अकबर हमें विवाह का लड्डू समझ के खा जाएगा। नहीं, हमें ये उचित नहीं लगता, ये ऐसा नहीं कर सकते। बस हमें कुंवर प्रताप का विचार उचित लग रहा है। उस अकबर से बदला लेने का इससे सुनहरा अवसर हमें नहीं मिल सकता। हम आपके विचार से सहमत हैं। हुकुम, हम भी सहमत है इस विचार से।